संविदा कर्मचारी इतने साल की नौकरी के बाद हो गए परमानेंट। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में संविदा कर्मचारियों को लेकर एक गुड न्यूज आ रही है। तो न्यूज क्या आ रही है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और ऐसी कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर साथियों, आज की न्यूज में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करके अपनी मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह सभी कर्मचारी पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं संबंधित विभागों को दे रहे थे। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने की। न्यायालय ये ने याची भगवान दास और 15 अन्य द्वारा दायरा याचिका को आशंकित रूप से स्वीकार किया और आदेश जारी किया। जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता वोल्वमैन और पंप ऑपरेटर के पदों पर काम कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा 2006 में ठेका श्रम प्रणाली की समाप्ति के बाद ये लोग एक प्राइवेट एजेंसी में काम कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने देखा कि प्राइवेट एजेंसी भी अब बंद हो चुकी है, तो ये यहाँ पर अपनी जो पुरानी सेवाएं उसे लेकर सरकार को नियमित यहाँ पे लेटर लिखने का प्रयास किया। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लिखा हुआ साफ तौर पे कि बाद में उन्हें एक सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से अपनी सेवा को जारी रखा और 28 जुलाई 2006 को इसी तहत जो कि 79 ठेका सिर्फ लोगों को भी रेगुलर किया गया, जिसे याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम से उन्हें लाभ देने का अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि प्रयास ये जो है 2006 से ही चल रहा था कि जो लोग यहाँ पे संविदा कर्मचारी है उनको रेगुलर किया जाए, लेकिन इस पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसा मामला जब कोर्ट में गया, जो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि अब भी यहाँ पर कर्मचारी एक प्राइवेट की तरह ठेका की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको अब यहाँ पे रेगुलर करने की मांग उठ चुकी है। आगे इन्होंने साफ तौर पे लिख भी रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिख रखा है कि यह ठेका कर्मचारी नगर निगम में भर्ती प्रतिबंध के कारण स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे थे। कोर्ट ने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ठेका श्रम और आउटसोर्सिंग की सीधी भर्ती से बचने के तरीकों के रूप में पहले ही मान्यता दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा है कि याचिकाकर्ता केवल सेवा की निरंतरता के हकदार होंगे, उनकी सेवा अवधि रिटायरमेंट के बाद उनके लाभों में मानी जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे कह रखा है कि यदि आप रिटायरमेंट भी हो जाते हैं तो अभी आपको इसमें अब लाभ मिलने वाला है। मतलब कि आप पूरी तरह से आपको रेगुलर करने की बात चल रही है। जितने भी संविदा पे काम कर रहे थे कर्मचारी, अब उनको इस पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी इन बातों को लेकर अब ध्यान दे रही है कि जितने भी कर्मचारी एक प्राइवेट की तरह काम कर रहे थे, अब उनको रेगुलर करने की ज़रूरत है। और इसमें एक नियम और भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे प्राइवेट में 10 दिनों तक काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने इस पर भी यहाँ पे सोचा है और इसमें इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि संविदा और आउटसोर्सिंग प्रणाली को सीधा भर्ती से बचने का एक तरीका अपनाया गया है, जो कि कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में उन सभी कर्मचारियों को केवल सेवा की निरंतरता का लाभ मिलेगा और साथ ही उनकी सेवा की अवधि रिटायरमेंट के लाभों को भी जोड़ी जाएगी। और अब 10 सालों की सेवा पूरी कर चुके इन संविदा कर्मचारियों को उसी दिन से लाभ दिया जाएगा जिस स्थिति में उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी की थी। ये काफ़ी अच्छी खबर है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।